टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख उद्योग। अब उद्योग में होता क्या है, जो हमारा हरियाणा है उसको कुछ पॉलिसी लेके आनी पड़ती है और उन पॉलिसी के द्वारा ही वो गोल सेट करता है कि इस बार की पॉलिसी में हमें ये प्राप्त करना होता है और ये हमें नेग्लेक्ट करना होता है। तो आइए आज हम हमारे हरियाणा के प्रमुख उद्योग समझते हैं। जो हमारी पॉलिसी थी हरियाणा की औद्योगिक पॉलिसी कब बनी थी? ये 2011 में। कब बनी थी? 2011 में। जब 2011 में फर्स्ट पॉलिसी आई तो इसके कुछ रूल थे कि हमें ये चीज रिसीव करनी है। इसमें ऐसे कुछ चीजों का सेट होता है, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स के भी कुछ वो है, इनके भी कुछ वो है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड पॉइंट होते हैं कि हमें ये 6-7 पॉइंट होते हैं कि हमें ये रिसीव करने ही करने हैं। फिर आती है हमारी 2019 में MSME। इसमें क्या था? इसमें जो हमारे स्मॉल और मध्यम उद्योग थे उन पर फोकस किया गया था। फिर हमारी जो 2020 में आई वो कौन सी थी? हीप। कौन सी थी? हीप पॉलिसी थी। कौन सी पॉलिसी थी? हीप पॉलिसी थी। इसको अब रिप्लेस किया गया है किसके साथ? 2026 के साथ। इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इसका रिप्लेस किया गया है। इसमें क्या होता है, जो हमारे हरियाणा में जो सेज है, सेज 2006 से हरियाणा में लागू हुआ था। अधिनियम तो 2005 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 2006 में। सेज में क्या होता है, जैसे ये एरिया है, ये हमारा जो उद्योग के लिए है उसमें ये चीज सारी ऐड होती हैं। से मतलब ये बहुत बड़ा एरिया होता है। जैसे हम यहाँ पर गेहूं का काम कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर बहुत जो आसपास के एरियाज थे वहां से यहाँ पर गेहूं का काम किया, गेहूं से यहाँ पर आटा बनाने का सेटअप हुआ, आटा से यहाँ पर जो बिस्किट वगैरह हैं, ब्रेड हैं, वो चालू हुआ, या फिर ऐसे ही अलग अलग प्रकार के क्या है उद्योग हैं। इसमें सेज में क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ये पूरा बड़ा एरिया होता है और इसमें सारा सिस्टम होता है। इसमें हम क्या फोकस होकर करते हैं कि जो हमारा निर्यात है, निर्यात बढ़े, जो विदेशों से डिमांड ज्यादा आए, हमारे अच्छा काम होगा तो हमारे जो विदेशों से जो हमें निर्यात कर रहे हैं उसमें हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। इसमें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अगर मानो झज्जर में एक बहुत बड़ा ये है सेज है, तो जो आसपास के झज्जर के लोग हैं उनको यहाँ पर क्या मिलेगा? बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिल गया। जो झज्जर के लोग हैं उन्हें क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। अदरवाइज अदर स्टेट से या जो आसपास नहीं है एरिया, उससे बेनिफिट हो गया। इसमें क्या है, जो निर्यात चीजें हैं, विदेशी कंपनी है, उनको हमें टैक्स जो ट्रांसपोर्ट होता है, उनमें काफी हेल्प होता है। जो सेज होते हैं ये काफी मददगार होते हैं। इससे हमें रोजगार भी मिलता है और बहुत सारी चीजें भी प्राप्त हो जाती हैं। जैसे झज्जर में कुछ भी ये रिलायंस का है, तो जो रिलायंस का काम है या रिलायंस का नेटवर्क है या रिलायंस से रिलेटेड कुछ चीज है, वो झज्जर वालों लोगों को आसानी से अवेलेबल है, लेकिन जो दूर के हैं उनको नहीं है। तो इनको क्या हो गया? इस चीज का बेनिफिट हो गया। तो आज हम ये क्या करेंगे, अब हम जो प्रमुख उद्योग हैं हमारे जिलों में है, हमारे
हमारे जिलों में भी हैं। जैसे भिवानी है, भिवानी में कौन सा है, कपड़ा उद्योग काफी फेमस है, कपड़ा उद्योग ग्रासिम काफी फेमस है। अंबाला में क्या है, मिक्सी, वैज्ञानिक उपकरण है, मिक्सी का काम अच्छा होता है वहां पर, ग्राइंडर वगैरह है, ये अच्छा चलता है ग्राइंडर का। यमुनानगर है, यमुना में टिम्बर मार्केट अच्छा है। फरीदाबाद में है एस्कॉर्ट अच्छा है, एस्कॉर्ट। जो कृषि के यंत्र हैं वो भी फरीदाबाद में अच्छे हैं, जेसीबी। सोनीपत में एटलस। हमारे जो अलग अलग जिले हैं उनमें जो उद्योग फेमस है, जो महत्वपूर्ण है, अब हम उन्हें विस्तार से करेंगे। हरियाणा में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई, 1 जनवरी 2011 को। और हीप पॉलिसी कब आई, 2020 को। इसने कितने साल तक काम किया, 2025 तक काम किया। कितने साल तक, 2025 तक। इस हीप की फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। फिर 2019 में MSMEI जो स्मॉल एवं मध्यम उद्योग के लिए थी, स्मॉल एवं मध्यम उद्योग के लिए थी। फिर सौर ऊर्जा पॉलिसी आई, कब आई, 2016 में। कब आई, 2016 में, 14 मार्च 2016। हरियाणा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड 1969, 1 फरवरी 1969 को स्थापना हुई इसकी। खादी का जो कपड़ा है वो बहुत महंगा आता है, इसमें खादी का काम हुआ। नई फार्मास्यूटिकल पॉलिसी आई 2019 को। कब, 2019 को। औद्योगिक जो संपन्न है हमारा जिला, वो कौन सा एरिया है हमारा, फरीदाबाद कैसे हुआ, जब भारत आजाद हुआ था तो हम भारत के बहुत मतलब बंटवारा तो हो ही गया था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे, भारत रह गए थे। तो उस बंटवारे के दौरान क्या हुआ था, जो पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में चले गए वो लोग फिर वापस आ गए, उन्हें क्या कहा गया, शरणार्थी कहा गया। तो वो इतने लोग आ गए कि हमें एक अलग से एरिया बसाना पड़ा। जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, उन्होंने फरीदाबाद को इतना डेवलप किया और वहां पर एक झील है, उससे हमें काफी बेनिफिट हो गया। 1947 में ही वो बनी थी। तो शरणार्थियों के लिए इतने उद्योग धंधे वहां पर इतना डेवलप किया गया कि सबसे ज्यादा उद्योग ही फरीदाबाद में है। पिछड़ा कौन है, महेंद्रगढ़ में अपने खनिज हैं। फिर जो हमारे सेज हैं वो कब लागू हुए, 2006 में। एक्ट कब आया, 2005 में। सर्वाधिक सेज कहाँ पर है, झज्जर में। कितने हैं, 10,000 से भी ज्यादा हैं। जो रिलायंस है, रिलायंस सबसे बड़ा इसका सेज है। इंडस्ट्रीज किसने स्थापना की थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर रिलायंस की स्थापना की थी। जो लघु कुटीर उद्योग है उसमें कौन सा वृक्ष सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, वो कौन सा है, सरकंडा। कौन सा है, सरकंडा। राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1967। 1 अप्रैल 1967। उद्योग, हरियाणा में उद्योगों का विकास कब हुआ, 1980 में। 1980 में क्यों हुआ, क्योंकि हमारा हरियाणा कब बना, 1966 में हरियाणा बना। तो हरियाणा बनने के बाद उसके सेटलमेंट, जिले बने, फिर बहुत सारा काम हुआ। तो ऐसे कई साल गुजर गए। तब बाद में क्या हुआ, उद्योगों पर काम किया गया। और वो कब हुआ, 1980 में। अब पढ़ेंगे हम भिवानी के उद्योग। जो कपड़ा उद्योग है जिसे सूती वस्त्र भी कहते हैं, वो उसकी स्थापना कब हुई, 1937 में। कब हुई, 1937 में। जो TITS है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल एंड साइंस, कब स्थापना हुई इसकी, 1943 में। इस पर काम शुरू हुआ 1945 में। लेकिन अब ये ग्रासिम के अंडर कब आई है, 1963 में। कब आई, 1963 में। इसकी जगह 1937 की जगह कई बार ग्रासिम भी मिल जाता है, कई बार क्या मिल जाता है, ग्रासिम भी मिल जाता है। तो ग्रासिम की भी 1937
गई है। जो हमारा ग्रासिम कपड़ा मिल है अब 2007 में किसके अंडर है? डोनियर ग्रुप के अंडर है, डोनियर ग्रुप के अंडर है। अब ये इस कपड़ा पर काम करता है। अब चरखी दादरी के उद्योग, चरखी दादरी के उद्योग, जो सीमेंट कारखाना है उसकी स्थापना कब हुई? 1939 में। कब हुई? 1939 में। ये इसकी एक स्टोरी है। जो डालमिया एक सेठ होता था, डालमिया, वो है बहुत अमीर था। जब फैक्ट्री लगा रहा है तो सीधी बात है अमीर तो होगा ही। तो उसने जर्मनी से लोग बुलाए इसकी कंपनी, जो इसकी फैक्ट्री थी उसका सेटअप करने के लिए। जो सारा कुछ था फैक्ट्री का उन्होंने ही काम किया, जर्मनी के लोगों ने। लेकिन ये कुछ सालों के बाद बंद हो गई थी। तो फिर जो चरखी दादरी के जो आसपास के जो लोग काम कर रहे थे तो उन्होंने हड़ताल भी की थी, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं था, इसका कुछ हुआ नहीं था। तो फिर ये एएसआई के अंडर आ गई थी, ये एएसआई के अंदर आ गई थी। अब पढ़ेंगे हम यमुनानगर के उद्योग, यमुनानगर के उद्योग। जो बलरामपुर पेपर मिल है वो उसकी स्थापना कब हुई? 1929 में। कब हुई? 1929 में। सरस्वती शुगर मिल का कितने कौन से सन में स्थापना हुई? 1933 में। जो ये सरस्वती शुगर मिल है ये पहले पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान के लाहौर में थी। तो तब ये हमारे हिस्से में तो आई नहीं, लेकिन हमने सेम सरस्वती शुगर मिल 1933 में हमारे यहाँ पर स्थापना कर ली। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1937 में। टिम्बर मार्केट की स्थापना 1947 में। कहां पर? अब्दुल्लापुर। रेलवे केरिज में होते हैं यात्री, और वेगन वर्कशॉप यानी सामान। वेगन में क्या होता है? सामान। जो गोल गोल डिब्बे होते थे वो सामान के होते थे। जो चौरस डिब्बे होते थे वो किसके होते थे? यात्रियों के डिब्बे होते थे, उसमें यात्री जाते। कब स्थापना हुई? 1952 में। कब स्थापना हुई? 1952 में। यमुना गैसेज की कब स्थापना हुई? 1973 में। ये हमारे 3 जिले हो गए हैं जिसके हमने क्या कर लिए? उद्योग कर लिए के उद्योग। पानीपत में क्या है? पचरंगा अचार है। क्या है? पचरंगा अचार। वहां पर क्या होता है? जो उनकी थाली होती है 5 तरह का अचार होता है, यानी 5 कलर्स का अचार होता है। ऊनी कंबल है। कैप्टिव विद्युत संयंत्र है, विद्युत पे काम किया गया है। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई है? 23 अगस्त 1976। 23 अगस्त 1976। इसमें क्या किया गया? जो यूरिया है, बीज है, उन पर काम, जो खेती के में है उन पर काम किया गया है। 23 अगस्त 1974। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बाहुली है। 1998। अगर पेपर में 1998 ना मिले तो सेकंड प्रायोरिटी 1980 को देना। 1980 को हो सकता है इसका आंसर। फर्स्ट इसको नेस्ले इस्तेमाल था 1993। सिंथेटिक रबड़ प्लांट कहां पर है? 2013 में स्थापना हुई। 29 नवंबर 2013 को स्थापना हुई। अमोनियम प्लांट और पेट्रोकेमिकल्स क्या है? बड़ा है। पानीपत का पेट्रोकेमिकल्स बड़ा है। जो सिंथेटिक रबर प्लांट है ये जापान और ताइवान ने इसमें हमारा सहयोग किया है। जापान और ताइवान ने सहयोग किया है। जो रोहतक में है, रोहतक का सबसे बड़ा है होजरी उद्योग। क्या है? होजरी उद्योग। यहाँ पर IIM भी है, IMT है, IMT। कांच की चूड़ियां का सर्वाधिक निर्माण होता है। यहाँ पर कांच की चूड़ियों का सर्वाधिक निर्माण होता है, IMT है। हिसार में क्या है? पाइप है, स्टील है। जो इस्पात के मंत्री हैं कौन है? HD कुमार स्वामी है, HD कुमार स्वामी है। जो स्मॉल और मीडियम उसके हैं जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी है। फतेहाबाद में क्या है? फतेहाबाद में सिर्फ सूती धागा इंपॉर्टेंट नहीं है। जींद में दूध और चमड़ा दोनों इंपॉर्टेंट है। जज्जर में क्या कौन कौन से उद्योग हैं? रिलैक्सो जूता व चप्पल का है, रिलैक्सो है जूता व चप्पल का है। सैनिटरी उद्योग
उद्योग है ये इम्पोर्टेंट है। सैनिटरी उद्योग कहाँ पर है? बहादुरगढ़ में। कहाँ पर है? बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ एक ऐसा वो है जिसमें हमारे देश का 50% से ज्यादा फुटवेयर कहाँ से जाता है? बहादुरगढ़ से। पैनासोनिक कंपनी की स्थापना कब हुई? 2012 में। जो पार्ले बिस्किट उद्योग है ये इम्पोर्टेंट है 1982 में। कहाँ पर? बहादुरगढ़ में। कहाँ पर? बहादुरगढ़ में। करनाल है, करनाल में क्या है? लिबर्टी जूता 1954 में। लिबर्टी जूता 1954 इम्पोर्टेंट है ये, लिबर्टी जूता 1954। पंचकुला में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल उद्योग की स्थापना कब हुई? 26 अक्टूबर 1963। किसने उद्घाटन किया था? नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। HMT की जगह अब ये घड़ी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी बंद ही हो गई है। टाइटन ने ले लिया इसकी जगह। किसने ले ली? टाइटन ने। कब स्थापना हुई? 1980 में। किस ग्रुप ने की थी इसकी? टाटा ग्रुप ने बनाई थी ये घड़ी। HMT क्या आते हैं? ट्रैक्टर भी आते थे। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। 2016 में ये क्या हो गए? बंद हो गए। जो जीटर नाम के ट्रैक्टर बनते थे इसमें। भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग भी है यहाँ पे। कहाँ पर? सूरजपुर 1937 में। कहाँ पर है? पंचकुला में, सूरजपुर में है। 1937 में स्थापना हुई। पटियाला जो भूपेंद्रा सीमेंट है किसके नाम पे है? पटियाला का एक राजा था भूपेंद्र, उसने इसकी स्थापना की थी। महेंद्रगढ़ में क्या है? लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां जो कीड़ा होता है ना, कीड़े की राल से लाख की चूड़ियां बनती हैं। और जो कांच की चूड़ियां सर्वाधिक थी वो कहां पर थी? रोहतक में। रोहतक में। और क्या था? खोजरी उद्योग, सोरी मार्केट। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है? सोरी मार्केट रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक में। सोनीपत के उद्योग, सोनीपत में क्या है? एटलस उद्योग सबसे फेमस है। कब स्थापना हुई? 1951 में। पहली साइकिल कब बनाई? पहली जो साइकिल बनाई उन्होंने कब बनाई? 1952 में। एक साल के बाद साइकिल बना दी थी। मिल्टन उद्योग है यहाँ पे। हॉर्लिक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। हॉर्लिक्स कारखाना कहाँ पर है? खेवड़ा में, सोनीपत के खेवड़ा में। याकुल्ट भी इम्पोर्टेंट है। याकुल्ट डानोन इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? साहागांव में। कहाँ पर है? साहागांव में। मारुति, अब इसमें सोनीपत में क्या हो रहा है? मारुति का उद्योग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। 2021 से उस पर काम शुरू हो गया था। और जो सोनीपत है कि कहाँ पर, कौन से उसमें हो रहा है? खरखोदा में। कौन से उसमें? खरखोदा में। तो अब सोनीपत भी एकदम ऐसे तरक्की पे दिखेगा क्योंकि जो हमारी राजधानी है सोनीपत से टच होती है। तो सोनीपत का डेवलप आप देखना कुछ ही साल में बहुत ज्यादा होने वाला है। अब आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है? टीला जुत्ती। इसी को तिल्ला भी कहते हैं, तय लिख देते हैं, टीला जुत्ती या टीला जुत्ती। हीरो होंडा मोटर्स 1986-87 में स्थापना हुई। कहाँ पर? मालपुरा में। कहाँ पर? मालपुरा में। कांस्य व पित्तल के क्या है यहाँ पे? बर्तन उद्योग है। क्या है? कांस्य व पित्तल के बर्तन बनते हैं यहाँ पर, वो उद्योग है। अंबाला में क्या है? वैज्ञानिक उपकरणों का हमारे देश का जो 30 से 35% है वो वैज्ञानिक उपकरणों का कहाँ पर होता है? अंबाला में। गैस स्टोव उद्योग है। मिक्सिकम ग्राइंडर है, इम्पोर्टेंट है मिक्सिकम ग्राइंडर। चंद्रयान के जो उपकरण बने थे उनका निर्माण भी अंबाला में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अंबाला में ही हुआ था। जो हमारा गुरुग्राम है वो उद्योग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। जो सबसे ज्यादा उद्योग है हमारे गुरुग्राम में ही है। गुरुग्राम सबसे ज्यादा डेवलप है। हीरो होंडा कंपनी है, जो होंडा है वो किसकी है? जापान की। कब स्थापना हुई? 19 जनवरी 1984 को। मारुति सुजुकी उद्योग फरवरी 1981 में, ये भी जापान की है। इसमें इंडिया और जापान के बीच कुछ परसेंटेज में ये हुआ था कि इतने परसेंट मेरा है, इतना मेरा है, और उन्होंने दोनों ने मिलकर इस पर काम किया है। प्रथम कार बिक्री कब हुई? 14 दिसंबर 1983 को। 14 दिसंबर 1983 को। ओरिएंट कंपनी उद्योग 28 फरवरी 1978 को। सॉफ्टवेयर उद्योग आईबीएम क्या है? सॉफ्टवेयर पर काम किया इसने, एक विदेशी कंपनी है। टीसीएस कंपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। इली लिली इंडिया लिमिटेड उद्योग 1976 में शुरू हुआ था। कॉल सेंटर
अंजान सोवा लिमिटेड, ये इसने क्या किया था, जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर, जो 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले व्हीलर हैं, उनमें क्या किस चीज का निर्माण किया था, शॉक ऑब्जर्वर का। नमक उद्योग कहाँ पर है, फरूखनगर में। चीनी मिट्टी का उद्योग कहाँ पर है, सिकंदरपुर में। ये मैंने कल भी करवा था। बनेटन समूह है, फेमस है। ये किस पर काम करता है, जो जूते हो गए, बैग हो गए, इन चीजों पर काम करता है। जूट व कैन का फर्नीचर कहाँ पर है, फरूखनगर में। विस्फोटक पदार्थ बनते हैं, जो काला बारूद होता है, वो 1802 में इसकी स्थापना हुई थी। ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है, गढ़ी हसरू में। जो सबसे बड़ी हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप ताऊ देवीलाल है, ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गए थे जो मैं अब करवा रही हूँ। रिफाइंड चीनी का निर्माण करने वाला उत्तर भारत की प्रथम चीनी मिल कौन सी है, बाली आनंदपुर। कहाँ पर है, रोहतक में। कौन सी है, बाली आनंदपुर, रोहतक में। यह रिफाइंड चीनी मिल निर्माण करने वाली उत्तर भारत की प्रथम चीनी मिल है। कहाँ पर है, बाली आनंदपुर, रोहतक में। गुड ईयर कंपनी है, उसने किस चीज की स्थापना की है, टायर ट्यूब कारखाना की। किसकी, टायर ट्यूब कारखाना की। कहाँ पर, बलरामपुर में, फरीदाबाद में। सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क कहाँ पर है, खरखोदा, सोनीपत में। कहाँ पर है, खरखोदा, सोनीपत में। जो 2 पहियों वाले साधन कहाँ पर ज्यादा है, रेवाड़ी में। और 4 वाले गुरुग्राम में ज्यादा है। सेंटर फ्रेश का कारखाना कहाँ पर है, मानेसर में। कब स्थापना हुई, 1992 में। किसने बनाया से, परफेक्टी वन मेल इंडिया कंपनी ने। परफेक्टी वन मेल इंडिया कंपनी ने। जो मारुति का कारखाना फर्स्ट कहाँ पर खुला, गुरुग्राम में। सेकंड मानेसर में। जो थर्ड है वो अब खुला 2021 में। कहाँ पर खुला है, खरखोदा, सोनीपत में। ये आज आपका हो गया उद्योग का चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।